सतगुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी है ज़्यादा चिंता करने वाली। यह साखी जरूर सुने। मैं सतगुरु से जाकर कहा, हे सच्चे पातशाह, मैं अपनी तकदीर से बहुत परेशान हूँ। मैं जिस काम को भी हाथ लगाता हूँ उसी काम में असफल हो जाता हूँ। मेरा वह काम बनता ही नहीं, बिगड़ जाता है और हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है। और इसी की वजह से मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता। और मैं रोज़ाना मालिक की भजन बंदगी भी करता हूँ और उनके आगे विनती भी करता हूँ कि हे मालिक, मुझ पर मेहर करके मेरे साथ जो भी हो अच्छा ही हो, लेकिन मुझे हर बार हर एक काम में असफलता ही मिलती है। और आप ही बताइए कि अब मैं क्या करूं। तो सतगुरु बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए कहते हैं कि वह ऊपर वाला किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता। वह तो सबके साथ अच्छा ही करता है। उनके लिए किए गए हर कार्य में कोई राज जरूर छिपा होता है जो हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। आगे सतगुरु उस भाई को एक साखी सुनाते हैं। सतगुरु कहते हैं कि एक गांव में एक फकीर रहा करते थे और जिस गांव में वह रहते थे उस गांव में पशुओं को पालने का रिवाज था। किसी ने अपने घर की रखवाली के लिए कुत्ते पाल रखे थे, तो किसी ने अपने घर के लिए भेड़ बकरी गाय पाल रखे थे। किसी ने भैंस पाल रखी थी तो किसी ने बकरियां पाल रखी थी। लोगों ने किसी ना किसी जानवर को अपने काम करने के लिए पाला हुआ था। तो वही जो फकीर उस गांव में रहते थे वह सदा ही मालिक की रजा में राजी रहते थे। मालिक की भक्ति मस्त रहते थे। गांव वाले उन्हें खाना का देते थे, खाना लेते थे और हर समय मालिक के मस्त रहते थे। वह कहते थे कि मुझे ऊपर वाले के साथ इश्क हो गया है। गांव वालों भी उस फकीर की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन गांव में सभी जानवर धीरे धीरे मरने लगे। वह उस फकीर के पास जाते हैं और कहते हैं कि बाबा, हमारे गांव में सभी जानवर मर गए हैं। हमें लग रहा है कि कोई महामारी या फैल गई है जिसके कारण हमारे गांव के सभी पशु पक्षी मर रहे हैं। यह बात सुनकर फकीर कहने लगे कि कोई बात नहीं, इसमें भी मालिक की कोई न कोई मर्जी होगी, तुम चिंता मत करो। यह सुनकर गांव वाले वापस लौट आते हैं और दूसरे ही दिन उनके बाकी बचे हुए जानवर भी मर जाते हैं। जैसे किसी के गाय मर जाती है तो जैसे किसी के भैंस मर जाती है। और तीसरे दिन भी ऐसा ही होता है और गांव में एक जानवर भी जिंदा नहीं बचता। गांव वाले परेशान होकर फिर उस फकीर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि बाबा, पहले तो हमारे गांव के सभी जानवर मरे, अब बाकी जो बचे हुए हैं वो भी मर गए। हालात ऐसे ही कि गांव में एक भी जानवर नहीं बचा। हमें डर है कि कहीं कोई महामारी तो नहीं फैल गई जिससे इस इंसानों को भी खतरा हो सकता है। अक्सर अवश्य ही एक बड़ी चिंता वाली बात है। हमें जल्द से जल्द इसका कोई उपाय करना होगा, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जानवर बिना हमारे तो सब काम रुक गए हैं। कृपया हमारी इसका उपाय बताइए, हमें अब क्या करना चाहिए। तो उसकी यह बात सुनकर फकीर कहते हैं कि इतने चिंता मत करने वाली कोई बात नहीं है। वह मालिक, वह रब जो सृष्टि को चला रहा है, क्या उसको इसके बारे में पता नहीं है? क्योंकि उसे हमारी परवाह नहीं है। वह सब जानता है और यह जो भी हो रहा है इसमें भी उसकी कोई मर्जी होगी। और वह जो करता है वह बस इंसानों की भलाई के लिए ही करता है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें सब उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि इंसान के हाथ में तो कुछ नहीं होता, सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो उस फ़कीर ने यह बातें सुनाकर कुछ गांव वाले नाराज़ हो गए और चले जाते हैं और नाराज़ जाहिर करने के लिए फ़कीर को गालियाँ देने लगते हैं। कहने लगते हैं कि हमें तो लगता था तुम कोई पहुँचे हुए फ़कीर हो और कोई मुसीबत आए तो तुम हमारी रक्षा करोगे। तो उस फ़कीर को बुरा बोलकर गांव वाले अपने अपने घर की ओर आ जाते हैं। तो उस दिन रात को समय जब गांव वाले सो जाते हैं तो उस गांव के डाकू घुस आते हैं और लेकिन रात का समय होता है और सब अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। तो पिछले गांव में लूट मारकर डाकू इस गांव में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि पूरा गांव वीरान पड़ा है, यहाँ कोई हलचल नहीं हो रही, गांव में कोई भी कुत्ता या कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना किसी तरह की कोई आवाज़ आ रही है। तो वह यह सब देखकर जो डाकू किसी तरह की कोई आवाज़ आ रही नहीं है, तो यह सब देखकर जो डाकुओं का सरदार कहता है कि यह गांव वीरान पड़ा है, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता, चलो आगे बढ़ते हैं, किसी दूसरे गांव में जाकर लूट करते हैं। तो वह इस गांव को छोड़ चले जाते हैं और जब सुबह होती है तो गांव वालों को इस बात का खबर होती है। तो डाकू दूसरे गांव में लूट मार करते हुए हमारे गांव में भी आए थे, लेकिन क्योंकि हमारा पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ था तो डाकू यह सोचकर यहाँ से चले गए कि इस गांव में कोई रहता ही नहीं है। तो जब बात गांव वालों को पता चली तो वह भागकर उस फ़कीर के पांव पड़ने लगे और सभी उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तब वह फ़कीर गांव वालों को समझाता है कि हमें कभी भी रब से किसी बात की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वह जो भी करता है बस हमारे अच्छे के लिए ही करता है। जो रब एक बच्चे की माँ को कोख में भोजन दे सकता है तो क्या वह हमारे बुरा चाहेगा। इसलिए हमें कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना चाहिए। वह दे तो शुक्र और ना दे तो शुक्र, ना दे तो सब्र करना चाहिए, लेकिन कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। उसको पता है हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, लेकिन जो होता है उसको होने का व्यर्थ की चिंता मत करो। जो उस मालिक को शुक्र नहीं करता उसके ऊपर मालिक अपनी दया मेहर का हाथ खींच लेता है। तो हमें ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होना चाहिए, सदा ही उसका शुक्र करना चाहिए। वह कुछ देकर वापस ले ले तो शिकायत नहीं करनी चाहिए, इसमें भी ज़रूरी हमारी भलाई छुपी होती है। साथ संगत जी, आज की साखी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई साखियाँ हमारे चैनल पर डेली सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।